कि जो क्षण मिला है, जो समय मिला है, जो पल मिला है, जो घड़ी मिली है, उस पल में, उस घड़ी में, उस क्षण में हम जितना भी भगवत स्मरण कर सकते हैं, जितना भजन कर सकते हैं, जितना कीर्तन कर सकते हैं, जितना नाम जाप कर सकते हैं, जितना हम प्रभु को याद कर सकते हैं, उतना करें। पहले के समय में ये मोबाइल नहीं होते थे। पहले के समय में ये जो भी अगर किसी को सूचना मिलती थी भी तो हम सहज भाषा में कह देते थे कि कोई मुझे याद कर रहा है। अपन कह देते थे कि कोई मुझे याद कर रहा है, अर्थात आपने किसी को याद किया और हिचकी चलने लगी या कोई आपको स्मरण में आया तो आपको एकदम सामने ही आकर वो खड़ा हो जाता है जिसको आपने याद किया। कभी कभी ऐसा होता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव को याद करते हो तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी आपके सामने आकर खड़ा हो ही जाता। बस उसको पाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग। ना उसको छल प्रिय है, ना उसको दिखावा प्रिय है। पहले कथा में आपको कहा था कि ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम ढंग की जिंदगी जी लें। यदि हमने अपने जीवन में अपने इस संपूर्ण मानव की देह के अंतर्गत भी अगर एक कदम भी हमने अपने जीवन का ढंग का जिया है, हमने अच्छे सतमार्ग के अनुसार जिया है, तो ये निश्चित है कि हम फिर कभी इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेंगे। हम उस महादेव के चरणों में जाकर रहेंगे। ये निश्चित था, ये निश्चित है। हम उस परमात्मा के चरणारविंद में जाकर फिर निवास कर सकते। लाखों की संख्या में आपका आना, यहां पहुंचना, कई लोग कह रहे थे गुरुजी ने कथा दी है कोटेश्वर में, वहां आसपास तो कोई ऐसी बस्ती है नहीं, पूरा जंगल क्षेत्र है, एक ही रोड है, कैसे लोग वहां पहुंचेंगे, कैसे वहां तक पहुंचेंगे। पर आपकी लाखों की संख्या ने दिखा दिया कि बाबा को ढूंढते ढूंढते आप यहां पहुंचे। आप यहां पहुंचे हो और ये मेरा विश्वास कहता है, इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा पर अगर आप आए हो, 2 मिनट बाबा के चरणों में, कोटेश्वर धाम के चरणों में आप बैठोगे, जहां पर निरंतर भरचक गर्मी भी पड़ रही हो और गंगा उनके सिर पर लगातार टपक रही हो, ऐसी पुण्यमय धारा कहीं नहीं मिलने। सहज है, सरल है। ये शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, ये हमारे तीर्थों का उत्थान करना भी जानती है, हमारे तीर्थों का विकास करना भी जानती है, हमारे तीर्थों पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें पहुंचाना भी जानती है। कितना सुंदर स्वरूप है। अभी हम शिव मंदिर में गए, शिवालय में, तो वहां पर कार्यकर्ता और पंडित जी आदि कह रहे थे, गुरुजी एक तो ये गंगा के रूप में यहाँ कोटेश्वर में बाबा का दर्शन होता है, लगातार पानी गिरता रहता है, और एक सर्प के रूप में दर्शन होता है। और बहुत दिनों के बाद यहाँ
कल से एक सर्प आकर बैठा हुआ है और उसका दर्शन ही हमको लगता है कि महादेव का दर्शन। ये शिव तत्व। आप भगवान का भजन करना, आप कीर्तन करना, आप स्मरण करना, ढूंढते ढूंढते आप ये शिव महापुराण के पंडाल तक पहुंचे हो तो एक दिन कभी ना कभी मेरा महादेव भी आपकी दुख की घड़ी में आपको ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। बस विश्वास, भरोसा और उस भरोसे की दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। हम शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, पर जल चढ़ाने में भी कहीं हम अपना जल चढ़ाते चढ़ाते किसी को दिखा तो नहीं रहे हैं, अपन किसी को ये तो नहीं बताना चाहते कि मैंने शिव जी पर इतना जल चढ़ाया, मैंने इतना दही चढ़ाया, मैंने इतना दूध चढ़ाया, मैंने इतना अभिषेक किया, मैंने इतने बेलपत्र चढ़ाए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, आप अगर 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप 1.25 लाख कमल के पुष्प शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र ही उठाकर धोकर अगर आपने शंकर जी को चढ़ा दिया तो वो 1.25 लाख बेलपत्र के बराबर हो जाता है। तुलसी का दल, गंगा जल, बेलपत्र और कमल का पुष्प, ये 4 चीजें कभी बासी नहीं होती। गंगा का जल अगर आपका 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना भी रखा है तो वो बासी नहीं होता। कमल का पुष्प